हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारी की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज फिर से हम 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स का क्लियर। हमने जो पिछले सेशन में जो पढ़ा था, आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का डिस्कस किया था, उसी के साथ ही मैंने एक मैक्सिमा मिनिमा की भी वीडियो डाल रखी है। प्लीज दोनों जरूर देखिए। अगर बाई चांस आपको टेंजेंट नॉर्मल जो है वो सिलेबस से हट गया है तो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। अगर सिलेबस में दोनों है फिर भी दोनों देखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आज हम जो पढ़ेंगे, हमने मैक्सिमा मिनिमा के रिलेटेड में जो आपका सेकंड डेरिवेटिव मेथड था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। उससे जो क्वेश्चंस बन रहे थे वो भी हमने कर लिए। आज हम जो करेंगे वो करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड कैसे निकालते हैं, क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा के लिए। क्लियर? फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी टेस्ट हमारा रहेगा आज हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही है कि कोई भी टर्म दे रखी होगी उसका आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है उसको, डी बाई डी एक्स उसका निकालना है। वही वाला मेथड है कि जो भी टर्म दे रखी होगी, सपोज एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा तो आपने क्या निकालना है बच्चों, डी बाई डी एक्स निकालना है। मीनिंग क्या है कि एफ डैश एक्स निकालना है। क्लियर? एफ डैश एक्स निकालने के बाद आपने इसको 0 के बराबर रखना है ताकि यहां से हमें एक्स की कोई ना कोई वैल्यू मिल सके। अब मान लीजिए कि x की वैल्यू आती है a, क्या आती है, a आती है। अब हम क्या करेंगे कि x आपका लेस रखेंगे a के कंपैरिजन। मीनिंग क्या है कि नेगेटिव पुट करना है, नेगेटिव लेना है। पहले x क्या लेना है, जो भी x आएगा हमारा उससे संबंधित हमने x क्या ले लेना है, माइनस लेना है। और ये जो माइनस वाला जो x होगा इसको हमने पुट करना है किसमें, f डैश x में। किसमें पुट करना है, एफ डैश एक्स में। अगर रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, प्लस। अगर रिजल्ट आपका आता है प्लस, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरे केस में क्या है कि एक्स आपका बड़ा होना चाहिए ए के कंपैरिजन। एक्स आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए ए के कंपैरिजन। मीनिंग क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और फिर से किसमें पुट करेंगे हम, एफ डैश एक्स में। और अगर रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है, अगर आपका दोनों आपको निकालने हैं, ये नहीं है कि एक निकाल के चल पड़ना, नहीं, पहले आपने क्या करना है कि नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है एफ डैश एक्स में। आंसर देखना है कि क्या आता है, मान लीजिए प्लस आता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू प्लस में लेनी है, प्लस में लेनी है। जैसे कि प्लस में ये है या माइनस, मतलब एक बड़ी लेनी है एक छोटी लेनी है। अगर आप मैं इसमें बोलूं तो एक बड़ी लेनी है एक छोटी लेनी है। अगर आपने प्लस में ले ली है और आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव आता है, आप इसको माइनस प्लस में भी ना छोड़ के आप ये समझिए कि हमने इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है कि एक्स की वैल्यू ऐसे छोटी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू ऐसे बड़ी होनी चाहिए। तो अगर आंसर हमारे पास में नेगेटिव आता है और पॉजिटिव आता है और नेगेटिव आता है, मीनिंग क्या है कि मूव कैसे कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो आपका आंसर है वो प्लस से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। मतलब जब हम छोटे से बड़े की तरफ वैल्यू भर रहे थे, छोटे से बड़े की तरफ वैल्यूज भर रहे थे, तब हमारा आंसर पॉजिटिव टू थे, तब हमारा आंसर पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। और हम जब हम वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तब आपने x की जो भी वैल्यू होगी a वो फिर से पुट कर देनी है नंबर 1 पे, जो भी आपने yx या y लिया होगा, ठीक है। पुट इन नंबर 1, तब हमारे पास में वो क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक समझ में आई? क्या करना है कि पहले आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखनी है कि आंसर आपका क्या आता है, फिर आपने प्लस की वैल्यू देखनी है कि आंसर क्या आता है, फिर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो, जब आपका आंसर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब वो हमको क्या दे रहा है, लोकल मैक्सिमा। और जब हमने उस वैल्यू को, जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, उस वैल्यू को नंबर 1 में पुट कर देंगे तो वो हमें क्या देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? यहां तक बात समझ में? अब इसी के साथ में आपका क्या निकलेगा, मिनिमम।
मिनिमा की भी कंडीशन है, तो वो भी हम समझते हैं कि वो क्या आती है। मिनिमा में क्या रहेगा, इफ x फिर से लेस देन a, इफ x इज लेस देन a मीन्स की माइनस में वैल्यू a से छोटी वैल्यू है, a से छोटी वैल्यू है, फिर से पुट करेंगे इन f डैश x, अब आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब माइनस में पुट करी वैल्यू छोटी करी और आंसर भी किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, जब आपने ग्रेटर वैल्यू पुट करी, जब आपने a से बड़ी वैल्यू पुट x मतलब बड़ा ले लिया a से, ठीक है, बड़ा ले लिया, तब हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू पुट माइनस से अगर प्लस की तरफ जा रहे हो तो ये हमें क्या देगा बच्चों, लोकल मिनिमम, क्या देगा, लोकल मिनिमम। और जैसे ही हम x की वैल्यू a पुट करेंगे इन नंबर 1 पे, तो ये हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें अच्छे से इस मेथड का अंदाजा हो जाए कि ये ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही हम लेते हैं, जो हमने सेकंड डेरिवेटिव मेथड से मैंने आपको करवा रखा है, उसको आज हम करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से कि क्या ये मतलब ठीक जाता है या मतलब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हमने फर्स्ट लिया, पहले इसको क्या ले लेते, y ले लेते, ऐसे ही चलते थे हम, का पावर 2 था, है ना, पावर 2 एंड प्लस 3, क्लियर। अब क्या करेंगे, dy dx ले लेंगे, dy dx ले लीजिए, 2 यहाँ पे आएगा, पावर रिड्यूस करेंगे 2x माइनस 1 इंटू 2 एंड प्लस 3 की 0, क्लियर। यहाँ पे आएगा 4 एंड 2x माइनस 1। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, dy dx को क्या पुट करेंगे बच्चों, 0 पुट करेंगे, देन 4 इंटू 2x इज इक्वल टू 0, तो 4 दूसरी तरफ चला गया तो क्या बन गया, 0 बन गया, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2, x कितना आ गया मेरे पास में, 1/2। ठीक है, अब चलते हैं जो कंडीशन है, अब आ गया कि x मेरे पास में 1/2 है, अब मुझे x छोटा लेना है 1/2 से, मीनिंग क्या है कि मुझे -1/2 पुट करना है, 1/2 से छोटा होगा, मैंने बताया था कि एक नेगेटिव एक प्लस, माइनस पुट करना है या छोटा लेना है या छोटा लेना, ठीक है, वो पुट करेंगे किसमें, हम f डैश x में, पुट इन f डैश x, इसमें पुट करेंगे जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, करिए पुट, तो ये आएगा 4 इंटू 2 इंटू -1/2 और यहाँ पे बनेगा -1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन 4 -2, मतलब आंसर कितना आया, -8 आया। जब मैंने उसमें माइनस की वैल्यू पुट करी, मेरा आंसर कितना आया, -8 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x ग्रेटर है 1/2, मतलब कि अब मुझे प्लस की वैल्यू पुट करनी है, एक मैंने माइनस की करके देख ली है, अब मुझे प्लस की करके देखनी है, देन 4 इंटू 2 इंटू 1/2 एंड -2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 1 है ना, 1 है, तो ये 0 बन गया, तो आंसर आया 0। मतलब आपका आंसर कहाँ से कहाँ की तरफ चल रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव के प्लस 0 तो पॉजिटिव ही टर्म हुआ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, मतलब ये हमको क्या दे रहा है, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमा दे रहा है। ठीक है, अगर ये लोकल मिनिमा दे रहा है मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आपने 1/2 लिया है उसको आपने इसके नंबर 1 पे पुट कर देना है, तो आपकी क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। मैं एक और क्वेश्चन भी आपको अभी करवा के बताऊंगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, क्लियर। लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास में, आएगी यहाँ पे 2 1/2 -1 का होल स्क्वायर था, ये कैंसिल आउट 0 ही बन जाएगा, +3, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, +3
3। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपने ये सोचना है कि माइनस की प्लस की, आप इस चीज को समझिए कि एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, माइनस और प्लस इस करके करते कि बिल्कुल क्लियर, मतलब अच्छे से आंसर हमारा निकल जाए। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि उसमें लोकल उसकी वैल्यूज क्या आती हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। क्वेश्चन है 9x² प्लस 12x एंड प्लस 2। इसको देखते हैं कि ये हमें क्या देता है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। ठीक है, तो y लेंगे, dy dx निकालेंगे, 18x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी 12y इक्वल्स टू 0। ठीक है, 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x माइनस 12, देन x इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 18। तो ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 4 एंड 6, 2 एंड 3, तो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे तो पहले से माइनस में, बट आपने ज्यादा नहीं सोचना है। इसमें जो है x आपका माइनस 2 बाई 3 है, तो एक आपने उससे छोटी भर के देखनी है, एक आपने उससे बड़ी भर के देखनी है। ठीक है, तो x जो आएगा लेस देन माइनस 2 बाई 3, तो इससे छोटा क्या होगा, लेस देन। डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको, 0.06, 18 एंड 20 मीन्स की 0.67 से भी पीछे। तो आप इसमें लिख सकते हो कि आप इसमें पुट कर रहे हो, इससे छोटी टर्म भरनी है तो 0.75 ले लो, कुछ भी ले लो, बट ऐसा करते हैं इसमें पुट करते हैं हम, पुट 0 पॉइंट, इससे छोटी लेनी है, मतलब इससे थोड़ी सी पीछे की जानी है, माइनस में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और 7.5 पुट कर रहे हैं, चलिए 7.5 पुट कर रहे हैं इन f डैश x में। ठीक है, इन f डैश x में, f डैश x हमारा क्या आया था, यहाँ पे ये आया था। देखते हैं आंसर क्या बनता है। देखिए पुट करिए यहाँ पे 18 माइनस 0.75 एंड प्लस 12, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा सारा का सारा, है ना, तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा ही टर्म बनेगा, तो ये माइनस में होगा और प्लस 12 आएगा, तो ये बड़ी टर्म बनेगी हमारे पास में, मतलब माइनस में आंसर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, जब मैंने क्या किया था, छोटी वैल्यूज की पुट की थी। ठीक है, ये आप इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, इतनी तो कॉमन सेंस है, आपको बता रही कि आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में x ग्रेटर है -2 बाई 3 से, तो -2 बाई 3 से ग्रेटर क्या होगा, प्लस की टर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है, प्लस की टर्म। अब देखिए इक्वल नहीं भर सकते हम, हमको इक्वल भरने को नहीं कहा है, हमें बोला कि एक छोटी भरी एक बड़ी भरी, तो ये नहीं कर सकते कि -2 बाई 3 भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम पुट करेंगे इससे बड़ी क्या होगी, 2 बाई 3, सिंपल सी बात है। पुट इन f डैश x 18 एंड 2 बाई 3 एंड प्लस 12, क्लियर, 6 आएगा यहाँ पे, तो ये आंसर भी हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इतना तो बच्चे समझ ही जाएंगे कि पॉजिटिव है। हमको ये नहीं देखना है कि नंबर क्या है, हमें ये देखना है कि माइनस में आंसर आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, बस ये चेक करना है। ठीक है, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो हमारा आया है माइनस में और प्लस में। तो हमारी जो वैल्यूज मूव कर रही है माइनस टू प्लस कर रही है, क्या कर रही है, -2 प्लस। तो क्या करेगा ये हमें, इट हैज अ लोकल, क्या दे रहा है ये हमें, मिनिमा, ये हमें लोकल मिनिमा दे रहा है। और क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू -2 बाई 3, पुट इट इक्वेशन नंबर 1, देन 9 -2 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2 बाई 3 एंड प्लस 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 9 से 9, ये बचेगा 4, ये बचेगा आपका 4 -8 एंड प्लस 2, तो ये आएगा आपके पास में 6 एंड -2, ये -2 आंसर आएगा हमारे पास में फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए।
ठीक है। अभी देखिए इसमें ज्यादा आपको नहीं सोचना, आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि आपने कम वैल्यू पुट करनी है ज्यादा करनी है, तो उसके बात को समझना है, ठीक है। माइनस में आती है तब आपने उससे थोड़ा सा पीछे लेना है। अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट ये मतलब देखते हो कि जैसे बच्चों को रहता है कि यार हमारा आंसर ऐसे 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 नहीं, आपको मेथड को सीखना है। अगर आपका मेथड 100% ठीक है तो आंसर कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने सीखा है कि एक्स आपका छोटा होना चाहिए ए से, इस चीज को फॉलो करना है, इस चीज को फॉलो करना है। तो जैसे मैंने वहां पे देखा कि 0.67 आ रहा था, तो उससे छोटी टर्म क्या होगी माइनस में, तो उससे पीछे माइनस 0.75 होगी, 7, 8 होगी, वो सारी टर्म्स जो उससे छोटी, इससे छोटी लेनी है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। और जब बड़ी लेनी है तो एक्स आपका बड़ा होना चाहिए ए से, जो भी आप एक्स लोगे वो ए से बड़ा होना चाहिए, तो एक माइनस एक प्लस। क्लियर? आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में कोई भी डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट जो सेशन हम लेंगे उसमें हम आपके ऐसे करके इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना आपको।